जय श्री महाकाल सर। हाँ जी सर, जय श्री महाकाल। सभी को नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे मुख्य वक्ता जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्षा जी भी जुड़ चुकी हैं। बस अनुमति हो तो प्रारंभ कर ले हम लोग। जी सर, प्रारंभ कीजिए। जी। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि ज्योतिष वेद वेदांग संस्कृत संस्थान जयपुर के द्वारा एक दिवसीय विशिष्ट व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह को हम प्रत्येक माह में एक बार किसी विशेष विषय को लेकर के और एक व्याख्यान का आयोजन करते हैं, जिससे जन सामान्य के लोग जुड़कर और अपनी ज्ञान को वृद्धि कर सकें और लाभान्वित हो सकें। यह पवित्र चैत्र माह जो हमारे यहाँ 12 महीने हैं, उसमें यह पहला महीना वसंत ऋतु का आगाज और मां शक्ति पराम्बा की उपासना का पर्व नवरात्रि, नए संवत्सर का प्रारंभ, इन सभी विषयों को लेकर के हम इस बार नूतन संवत्सर की वैज्ञानिकता इस विषय पर केंद्रित कर ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से संवत्सर की क्या वैज्ञानिकता है, धर्मशास्त्रीय दृष्टि, ज्योतिषीय दृष्टि और वैज्ञानिक चिंतन, उन सभी को लेकर के आप सभी के सामने हम व्याख्यान को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज के मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी को जो प्राप्त हुए हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी। ये किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। ज्योतिष जगत, समूचा ज्योतिष जगत भारतवर्ष आदरणीय गुरु जी को बड़े ही मान और सम्मान के साथ जानता है और गुरु जी का गहन अध्ययन और विशद चिंतन इस विषय की गवाही देता है कि गुरु जी केवल ज्योतिष का एक विद्यार्थी होने के बाद भी विश्वविद्यालय के सबसे गोपनीय और सबसे एक जिम्मेदार पद, जो परीक्षा नियंत्रक का पद होता है, गुरुजी ने एक लंबे समय तक परीक्षा नियंत्रक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं और अनेक प्रशासनिक पदों पर इन्होंने कार्य किया है। शैक्षणिक सर्वश्रेष्ठ कार्य जो होता है अपने विद्या परिषद की, उस विद्या परिषद का आपने संयोजन किया है। आपके संयोजन में शास्त्रीय आचार्य, विद्यावारिधि, इनके तमाम सिलेबस तय होते हैं, पाठ्यक्रम तय होते हैं और आपके 200 से अधिक शोध संगोष्ठियों में, सेमिनारों में आपको मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है और 200 से अधिक शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं। 40 से अधिक संस्थाओं के द्वारा राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर, नेशनल लेवल पर आपको सम्मानित किया जा चुका है और 40 वर्ष के ज्योतिष साधना का जो एक सार तत्व है, आज हम सभी गुरु जी के मुखारबिंदु से सुनेंगे। 13 विद्यार्थियों को आपने एमफिल उपाधि के लिए निर्देशित किया है और 20 से अधिक आपकी स्वयं की पुस्तकें प्रकाशित हैं। कई पुस्तकें सिलेबस में, पाठ्यक्रम में भी निर्धारित हैं जो पढ़ाई जाती हैं। और एक छोटा सा परिचय गुरु जी का ये है कि ज्योतिष वेद वेदांग संस्कृत संस्थान जयपुर की अध्यक्षा आचार्य कीर्ति शर्मा जी, श्री परम पूजनीय सम्मानीय गुरु जी के चरणों में ही, गुरु जी के निर्देशन में अपनी विद्यावारिधि पीएचडी का कार्य कर रही हैं और बहुत ही जल्दी उनको भी पीएचडी की उपाधि प्राप्त होने वाली है। तो गुरु जी का जितना परिचय हम करें वो लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने जितना होगा और आप बहुत ही
संस्कृत जगत के उत्कृष्ट विद्वान हैं, साक्षात सूर्य हैं आप, त्रिस्कंद मर्मज्ञ हैं। और आज के व्याख्यान को हम लोग प्रारंभ करें उसके पहले मैं एक हमारी छात्रा है वंदना शर्मा से मैं निवेदन करूंगा कि आप मुख पटल पर आकर के और मंगलाचरण करें, जिससे कि हम कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकें। श्री राधे। अहं हरि तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहैयकाङ्क्षी। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचनरचनमेकं केवलं चाकल्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। धन्यवाद श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। और बहुत सुंदर आपने भागवत के कुछ श्लोकों का यहाँ पर मंगलाचरण किया और एक भक्तिमय माहौल एक तैयार हो गया। और अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे गुरु जी के चरणों में निवेदन करता हूं। बड़े आदर और सम्मान से मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि गुरु जी आमुख पटल पर आए और हम सभी का ज्ञान वर्धन करें। प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा गुरु जी। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रम्य यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। श्री भास्करं समारभ्य भास्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। विजयतां देववाणी। आज के इस वेदांग ज्योतिष शोध संस्थान के द्वारा आयोजित नव संवत्सर की वैज्ञानिकता, इस विषय पर जो आज आपने मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर दिया है, ऐसी आदरणीय, देखिए ज्ञान, आयु और वय ये सभी यथानुकूल आदरणीय होते हैं। तो ऐसी आदरणीय आचार्य कीर्ति शर्मा जी, कुशल संचालक डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी, और यहाँ इस आभासी पटल पर जुड़े हुए समस्त ज्योतिषार्थी लोग, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को इस सनातन नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परम ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से वर्ष पर्यंत हम सभी के परिवारों में आनंद, उत्साह, कुशलता, विद्याध्ययन के प्रति रुचि और हमारी सनातनी संस्कृति के प्रति जो हम लोगों का रुझान होना चाहिए,
और इसके प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयत्न होने चाहिए, हम उन रुझानों और उन प्रयत्नों के लिए कृत संकल्पित और सक्रिय रहें, ऐसी शुभकामना। मित्रों, किसी भी ज्ञान की सार्थकता तभी है जब वह विचार विमर्श के लिए हो, जब उसका प्रचार प्रसार हो, जब उसके बारे में अधिकाधिक लोग बात करना शुरू करें। संवत्सर, नव संवत्सर, नव वर्ष, न्यू ईयर, हम हमारे जीवन में इन सभी शब्दों को सुनते हुए आए हैं। लेकिन क्या है ये नव संवत्सर और नव संवत्सर की क्या उपयोगिता है? क्यों हम न्यू ईयर को छोड़ करके और हमारे जो ये सनातनी संस्कृति के आधार पर, ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो नववर्ष हम लोग मानते हैं, उसकी तरफ चलें? उससे पहले मैं इसकी थोड़ी सी आधार भूमि आप लोगों के साथ अपने अनुभव को शेयर करना चाहूंगा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो है वो प्रत्यक्ष है, ये चिरंतन है, क्योंकि इसका मुख्य आधार है सूर्य और चंद्रमा। जिस प्रकार सूर्य हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जिस प्रकार चंद्रमा हमारे सामने प्रत्यक्ष है, तो उसके फल स्वरूप ही उनकी गणनाओं से पल्लवित होने वाला ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये किस प्रकार से हमें भ्रमित कर सकता है? ये तो वैसी बात हो गई कि हम ये कहें कि हम सत्य को नकारें। तो ज्योतिष शास्त्र का जो मूल आधार सूर्य और चंद्रमा है, इस सूर्य चंद्रमा के होने के कारण ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है। इस ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत सी आपने सुने होंगे, इसके इतिहास के बारे में बहुत सुना होगा। इसकी 3 शाखाएं हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत का मतलब नियम। सिद्धांत वाद प्रतिवादाभ्याम सिद्धम अन्ते निष्पन्नम तदैव सिद्धांतम। हम किसी बात को बार बार देखें, उसको समझें और उसके परिणामों का जब हम आकलन करें, तो वो परिणाम नहीं बदलने चाहिए, वही जाकर के सिद्धांत बन जाता है। तो सिद्धांत, ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। और सिद्धांत को यदि हम नहीं जानेंगे और केवल फलित या संहिता के आधार पर ही अगर हम रह जाएंगे, तो संभव है कि हमारा ज्ञान उतना समाज में आदृत नहीं होगा। मित्रों, जिस प्रकार फलित ज्योतिष के ग्रंथ बने हुए हैं, जिस प्रकार संहिता ग्रंथ बने हुए हैं, उसी प्रकार से सिद्धांत ग्रंथ भी बने हुए हैं। और उस सिद्धांतों की प्रशंसा के वाक्य में सबसे पहले तो सिद्धांत क्या कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानः प्रभेद क्रमा चारश्च द्विसदाम द्विधा च गणित प्रश्नास्तथा सौत्तरा भूधिषण्य ग्रह संस्थितैश्च कथितम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतः स उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधैः बुधैः। त्रुटि से लेकर प्रलयंत तक की गणना करने वाला और मानव प्रभेदक क्रमात्। ये जो मानव प्रभेद है वो हमारे आज के इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ है। मान का मतलब कालमान, प्रभेद यानी विभिन्न प्रकारों के कालमान। इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं ये कहूं कि सिद्धांत को जानना क्यों जरूरी है और क्या सिद्धांतों को जानने वाला व्यक्ति ही ज्योतिष के प्रत्येक शाखा को जान लेगा? तो इस बारे में क्या सिद्धांत ग्रंथों में लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, जानन जातक संहिता सगणित स्कंधैक देशा अपि ज्योतिः शास्त्र विचार सार चतुर प्रश्नेष्व किंचित करः यह सिद्धांतमनंत युक्ति विततम नो वेत्ति भित्तौ यथा राजा चित्रमयोथवा सुघटितः काष्ठस्य कंठी रवः। जो सिद्धांत को नहीं जानता उस व्यक्ति की बात का निरादर होता है। क्यों कि हम अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो उससे तुरंत पूछा जाएगा कि क्यों 2 और 2 4 होते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति 2 कदम पूर्व में जाएगा और 2 कदम पश्चिम में चला जाएगा, तो उसकी गति तो शून्य हो गई है, उसका परिणाम तो शून्य रहा है। तो इसलिए जो सिद्धांत जानने वाला है उसी व्यक्ति की बात का महत्व होगा। अन्यथा जिस प्रकार एक लकड़ी का शेर किसी को भयभीत नहीं कर सकता, काष्ठस्य कंठी रवः, और राजा चित्रमयो, किसी राजा का चित्र लगा लेने से उस राजा का शासन नहीं होगा। तो उसी प्रकार
सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए और भी आगे कहा कि गर्जर कुंजर वर्जिता नृपचमुहु अप्यूर्जिताश्वादिकैः उद्यानम च्युत आम्र वृक्षम अथवा पाथो विहीनम शरः योषित प्रोषित नूतन प्रियतमा यद्वन्न भात्युच्चकैः ज्योतिः शास्त्रमिदं तदैव विबुधा सिद्धांतहीनम जगुः। सिद्धांतहीन जो व्यक्ति होता है वह उतना आदर नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए सिद्धांतों को जानना जरूरी होता है। और इस सिद्धांत का ही सबसे पहला वाक्य, सबसे पहला जो इसकी सीढ़ी होती है वो होती है काल। क्यों? क्योंकि काल से ही ये सारा विश्व परिवर्धित हुआ है, काल से ही ये सारा विश्व प्रवाहित हो रहा है, काल के वशीभूत ही ये सारा विश्व परिचालित हो रहा है। काल को छोड़ करके अर्थात समय को छोड़ करके हम कहीं कुछ भी कर नहीं सकते। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान सूर्य ने सूर्य ने अपने सूर्य सिद्धांत में लिखा है, लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्य कलनात्मकः स द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। पंच संवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिं दिनत्वर्यनमासांगं प्रणम्य शीर्षा शुचिः प्रणम्य शीर्षा कालम अभिवाद्य सरस्वतीं कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः। आचार्य लगध जी जो हुए हैं, उन लगध जी ने अपने ऋग ज्योतिष में लिखा है कि आपको काल ज्ञान होना चाहिए। अब मानव प्रभेदक क्रमात्, तो वहां काल के 9 मान बताए गए हैं। कौन कौन से 9 मान है वो? ब्राह्मम दिव्यम तथा पैत्रम प्राजापत्यं च गौरवम सौरम च सामनम चांद्र मार्क्षमानानि वै नवः। ब्राह्मम ब्राह्ममान, दिव्यम दैवमान, पैत्र्यम पितरमान, अमावस्या से अमावस्या तक पितरों का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प का, और शर्वरी तस्य तावती, एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी उनकी रात्रि, अर्थात 2 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र होता है। इस प्रकार से हमारे जो 9 प्रकार के कालमान बताए गए हैं, उन 9 प्रकार के कालमानों की स्थिति बनती है। हम अब यहाँ आकर के ये होता है कि भाई इन 9 प्रकार के कालमानों को जान लेंगे, इनका थोड़ा सा ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम उनका कम से कम उनका परिचय तो जाने, हम उनका नाम तो जाने। अब यहाँ हम जो नव संवत्सर मना रहे हैं, या इन 9 प्रकार के कालमानों में केवल चतुर्भी ही व्यवहार होता, हम इन 9 प्रकार के कालमानों का अपने गणना में प्रयोग नहीं करते हैं, केवल 4 प्रकार के कालमान करते हैं, सौर, सावन, नक्षत्र और चांद्र। हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के जो चांद्रमान क्या होता है? अमांताद अमांतम, वो चांद्रमास होता है। सौरमान होता है वो इनोदय द्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम, 2 सूर्योदय के मध्य में जो अंतराल होता है वह सावन दिन होता है। और सूर्य का एक अंश भोगने में जो काल जाता है वह काल कहलाता है सौरमान। अब बात यह आती है कि हम क्या करें और किस तरीके से करें। ये जो नववर्ष आया है हमारा, इस नववर्ष में क्या विशेषता थी? तो इसके लिए सबसे पहले आचार्य भास्कर जी लिखते हैं, लंका नगर्याम उदयाच्च भानो तस्यैव वारे प्रथमम बभूव मधो सितादे दिनमास वर्ष युगादिकानाम युगपत प्रवृत्ति। लंका नगरी का मतलब जो आज की लंका नगरी है वो नहीं है, जिसका अक्षांश शून्य है, जिसका अक्षांश शून्य है वो लंका नगरी। तो लंका नगर्याम उदयाच्च भानो, सबसे पहले भगवान सूर्य जो है वो जहाँ का अक्षांश शून्य है वहां उदित हुए थे। तस्यैव वारे, इसलिए वही वार सबसे पहले हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कभी पाश्चात्य संस्कृति के प्रवाह के कारण रविवार को हम लोग दिन अवकाश मनाते हैं, लेकिन यदि ज्योतिष की गणना यदि आप कहीं से देखेंगे तो वहां पर रविवार से ही दिन की गणना होती है। तो तस्यैव वारे प्रथमम बभूव। मधो, मधु जो है ये वर्ष का नाम है। जिस प्रकार चैत्र का महीना होता है उसी प्रकार से मधो इसका नाम होता है। तो इस मधो सितादे शुक्ल पक्ष की आदि अर्थात प्रतिपत्ति तिथि को मधो सितादे दिनमास वर्ष युगादिकानाम युगपत प्रवृत्ति, ये युगादि भी है। इसका मतलब क्या है कि जब सबसे पहले सृष्टि प्रारंभ हुई थी उस समय सारे ग्रह
उनके पात, उनके उच्च, ये सब मेष राशि के प्रारंभ में थे। सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था, जब युग का प्रारंभ हुआ था, उस समय ग्रहों के उच्च, ग्रहों के पात, ग्रहों के चल आदि सब कुछ स्टार्टिंग पॉइंट पर थे, उसके आदि बिंदु पर थे, यानी 0 0 0 0। हम लोग जानते हैं कि राशि की भचक्र की जो शुरुआत होती है वो मेष राशि से शुरू होती है। तो इस प्रकार से वहां हुआ। अब यहाँ चांद्रमान हुआ, चांद्र और नक्षत्र। देखिए, हमें सनातन वर्ष को नववर्ष के रूप में मान्यता क्यों देनी चाहिए? क्योंकि इसमें इसका धार्मिक, इसका आध्यात्मिक और इसका वैज्ञानिक तीनों महत्व है। वैज्ञानिक महत्व से पहले हम इसके वैज्ञानिक शब्द की धारणा को समझें कि क्या है वैज्ञानिक। विज्ञान से जुड़ा हुआ, क्या तथाकथित साइंस से जुड़ा हुआ। साइंस तो ये कहता है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से और प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब मित्रों, आप लोगों में से कई लोग विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे। अपन विज्ञान में बहुत सी चीजें ऐसी देखते हैं कि जो जरा सा परिवर्तन करने पर या उनके कंपाउंड्स की मात्रा को चेंजेस करने पर उनमें चेंज हो जाता है। तो क्या वही विज्ञान है? क्या उस विज्ञान की कसौटी पर हम हमारे इस सनातन शास्त्र को कसना चाहते हैं? जी नहीं। विज्ञान का मतलब है विशिष्टम ज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान, अर्थात सब प्रकार की किसी भी स्वरूप में आप इसको कसना चाहें तो ये वही हो। आप देखिए मित्रों कि चाहे नववर्ष 30 मार्च को आता हो, चाहे नववर्ष 17 मार्च को आता हो, चाहे नववर्ष 11 मार्च को आएगा, चाहे नववर्ष 26 मार्च को आएगा, चाहे नववर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 1-2 तारीख के आसपास आ जाए, क्या उस समय की ऋतु में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है? जी नहीं, नहीं होता। चाहे हमारे पास कुछ भी साधन नहीं थे, चाहे हमारे ज्योतिष शास्त्र के वैज्ञानिकों के पास आज की तरह के विस्तृत वैज्ञानिक साधन नहीं होते हुए भी उनके द्वारा की गई गणनाएं, उनके द्वारा किए गए संग्रह, वो आज भी उतने ही सटीक हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये जो चैत्र का महीना है, इस चैत्र के महीने में ऋतु बिल्कुल सम होती है। न ऋतु में किसी प्रकार का न तो शीताधिक्य होता है, न किसी प्रकार का कोई उष्णाधिक्य होता है, और सम ऋतुएं रहती हैं। सम ऋतुएं रहेंगी, प्रकृति बिल्कुल उत्फुल्ल रहेगी, वसंत ऋतु रहेगी। हमारे यहाँ हमने वसंत ऋतु को सायन, मीन और मेष की सूर्य संक्रांति में माना गया है। तो इस सायन मेष और सायन इसकी संक्रांति रहती है, तो उस समय ऋतुओं का बिल्कुल समन्वय होता है। ऋतुएं बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं। कहीं किसी अब अच्छा, अब यहाँ हम लोग ये बात कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इस समय तो जो है ना मौसम बदलता है तो लोग बीमार हो जाते हैं। बीमार वो लोग होते हैं जो कि इस ऋतुचर्या का पालन नहीं करते हैं। अगर हम हमारे इस सनातन धर्म की आयुर्वेदीय परंपरा को, इस सनातन धर्म की दैनिक दिनचर्या को यदि हम प्रतिदिन मना लें, यदि हम केवल प्राकृतिक, जिसके लिए कहा जाता है कि प्राकृतिक जीवनचर्या को यदि हम धारण कर लेते हैं, प्राकृतिक जीवनचर्या को यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो किसी प्रकार का कोई रोग बाधा हमें नहीं होती है। तीसरा ये आता है कि क्या हम इस समय में क्या करें? देखिए, कितना अच्छा है, क्योंकि ज्योतिष और धर्मशास्त्र और आयुर्वेद, इन तीनों का एक परस्पर अच्छा समन्वय है। आयुर्वेद आपको अच्छे खान-पान की, नियमित खान-पान की, ऋतु के अनुकूल खान-पान की बात बताता है। यहाँ ये बात आ सकती है कि हम किस प्रकार का खान-पान करें, क्या हमारी ऋतुचर्या हो, क्या हमारा व्यवहार हो। इन तीनों व्यवहारों के आधार पर हमारा ये जो नववर्ष है। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसी परंपराएं भी हमारे भारतवर्ष, क्योंकि बहुत बड़ा है, उन लोगों ने भी अपने वर्ष, क्योंकि हमारे यहाँ यदि हम अपने आप को सनातनी परंपरा से अलग हट करके और अध्ययन की दृष्टि से देखें तो कई संवत चल रहा है। भिन्न भिन्न मत वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने संवत चला दिए गए हैं और उनके चलाने का प्रारंभ भी बता दिया है। वो भी उतने ही समयावधि में एक वर्ष पूरा करते हैं। लेकिन उन सभी को हम नहीं मान करके और इस सनातन परंपरा वाले इस नव संवत्सर को माने, इस संवत्सर को माने, इसमें हमें क्या विशेषता दिखाई देती है? तो सबसे पहले प्रकृति हमारे साथ रहती है।
प्रकृति के साथ रहने के साथ साथ ही दूसरा है इसका आध्यात्मिक पक्ष। साथियों, मेष और तुला, मेष और तुला के सूर्य में, मेष और तुला राशि में जब सूर्य रहता है तो उसी समय हमारे यहाँ शक्ति की आराधना के महापर्व हमारे सामने होते हैं। 4 राशियां चर होती हैं, 4 राशियां स्थिर होती हैं, 4 ही राशियां द्विस्वभाव होती है। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये जो 4 राशियां हैं ये चर राशि मानी गई है। आप देखिए, हमारे यहाँ हमारी हमारी पंचांग परंपरा में 2 मुख्य नवरात्र मानते हैं हम लोग और 2 गुप्त नवरात्र मानते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जो मुख्य नवरात्र है वो मेष और तुला की संक्रांति में आते हैं, और जो गुप्त नवरात्र है वो अधिकतर तुला कर्क और मकर राशि में जब सूर्य का परिभ्रमण रहता है उस समय आते हैं। तो इसका मतलब क्या रहा कि ये जो 4 चर राशियां हैं, इन चर राशियों में जब सूर्य का परिभ्रमण रहेगा, एक सूर्य की उच्च राशि है, एक सूर्य की नीच राशि है, एक राशि सूर्य के मित्र ग्रह की राशि है और एक राशि सूर्य के शत्रु ग्रह की राशि है। कितना सटीक और अच्छा समन्वय हमारे शास्त्रकारों ने बनाया है। सूर्य यद्यपि ग्रहों के राजा हैं, किंतु उन्हें भी एक राशि उनको उच्च की दे दी है, दूसरी राशि जो है उसमें सूर्य भगवान नीच के रहते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है जो कि सूर्य का मित्र ग्रह है, और मकर राशि जो होती है वो उसका स्वामी शनि है और शनि सूर्य के शत्रु माने गए हैं। आप देखिए, कहीं भी किसी के साथ भी कोई ऐसी भावना, कोई ऐसा भेदभाव, यदि वैज्ञानिकता की दृष्टि से अपन बात करें तो सूर्य के राजा होने के बावजूद भी हमारे शास्त्र मनीषियों ने उनकी सारी स्थितियां दी, और उन चारों परिस्थितियों में शक्ति की आराधना हेतु 9 दिन। मित्रों, हमारे यहाँ ऋतुएं हम 2 महीने की मानते हैं, लेकिन वास्तव में उन ऋतुओं का प्रभाव 40 दिन तक ही रहता है। बड़े बुजुर्गों से, गुरु लोगों से सुना होगा कि सर्दी का चल्ला, चल्ला मानी 40 दिन, गर्मी का चल्ला, चल्ला मानी 40 दिन। और आपको आश्चर्य होगा कि इन 40 दिन का जब अपन 10वां जो 4 के भाग करते हैं तो 9 दिन होते हैं। 9 दिन के नवरात्र हमने बना दिए, और ये चारों जो नवरात्र आते हैं ये शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक हम लोगों ने नवरात्र के दिन माने। तिथियों के स्वामी तिथि शाह वन ही कौ गौरी, वन ही प्रतिपदा तिथि के स्वामी है अग्निदेव। अग्नि से, क्योंकि ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होगी? सूर्य से। सूर्य से मतलब ऊर्जा अग्नि से, क्योंकि अग्नि होगी तो आप देखेंगे तभी तो अग्नि होगी, और अग्नि का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। इसलिए शक्ति की उपासना के लिए जो दिन हमने चुना, जो तिथि हमने चुनी, उसके स्वामी है अग्नि। और इसकी हम जो है इसका पूरा मानते हैं अष्टमी और नवमी। तो तिथिशा वन्हि कौ गौरी, गणेशो हि गुहो रवि, सप्तमी रवि, शिवो दुर्गा, शिवो दुर्गा। अष्टमी के मालिक है शिव और नवमी के मालिक है दुर्गा जी। तो शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि काम शिव शशि अलग बात है, लेकिन अष्टमी और नवमी, नवमी के दिन नवरात्रों की पूर्ण होती है। उस दिन उस तिथि की स्वामिनी होती है दुर्गा जी। तृतीया की स्वामिनी भी गौरी है, जो कि प्रकारांतर से देवी जी का ही अलग स्वरूप है, लेकिन वहां पर हमने त्रिरात्र नहीं माना है, हमने त्रिदेवों की कल्पना की है, 3 देवियों की कल्पना की है। लेकिन जब शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो हमें नवरात्र चाहिए, और नवरात्र के साथ साथ जो 9 जो अंक है, जो पूर्णांक है, उस पूर्ण तिथि पूर्ण संज्ञक तिथि की स्वामिनी हमने दुर्गा जी मानी है। तो यहाँ ये जो नवरात्र हैं इनमें विशेष रूप से देवी की आराधना, क्योंकि यदि आपके पास शक्ति होगी, शिव और शव केवल ई का फर्क है, और ये जो ज्योतिष शास्त्र का जो स्वर शास्त्र है, उस स्वर शास्त्र में ई जो है देवी का माना जाता है।
जो 5 जो स्वर माने गए हैं ए ई उ ए ओ, उसमें ई जो है वो शक्ति का प्रतीक होती है। अगर शिव में से हम ई हटा दें तो मैं समझता हूँ कि जो बचा हुआ जो शब्द है उस शब्द की सार्थकता कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जब वर्ष के प्रारंभ के दिन से ही जो कि अग्नि का प्रतीक है और जो 9 दिन हम शक्ति की साधना करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, शक्ति को हम इकट्ठा करेंगे और उस प्राप्त शक्ति के द्वारा वर्ष पर्यंत अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। मित्रों, जो देश शब्द था वो पहले जनपद के रूप में प्रयुक्त हुआ करता था। आज की वर्तमान परिस्थिति में हम लोग देश और राष्ट्र को एक मानते हैं, लेकिन राष्ट्र और देश इन सभी के लिए जो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं, जो हमारे पारिवारिक कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को हम अच्छे तरीके से करें, इसके लिए संकल्पित होते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन तक उपवास करते हैं, उपवास या नक्त व्रत करते हैं, एक समय भोजन करना। ये नक्त व्रत और उपवास हमारी संस्कृति में था, बहुत पहले से था। हम इसको हमारे जीवन में ढाल चुके थे, लेकिन बीच में कुछ हम लोग अपनी अज्ञानतावश इन सब चीजों को हम लोगों ने एक रूढ़िवादी परंपरा कहना शुरू कर दिया। लेकिन मित्रों, आज जो तथाकथित साइंस है वो कहता है आपके शरीर को डिटॉक्स कीजिए। कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे डिटॉक्स? बताइए, आपके द्वारा क्या विधि हो सकती है? जब उनसे पूछा जाए फिर वो कहेंगे साफ जल पीजिए, खूब पानी पीजिए, अन्न मत खाइए। मतलब आज का जो साइंस है वो हमारी इन सभी बातों को अब महत्व देने लगा है। मित्रों, हमें अपने संस्कारों पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। आयुर्वेद भी, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, कहीं भी शास्त्रों में कोई भेद नहीं है। भेद है केवल हम में। हम उसको अपने हिसाब से देख लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक कथानक है कि एक 10 या 5 अंधे व्यक्ति यदि इकट्ठा होते हैं और वो यदि किसी मनुष्य का या किसी जानवर के किसी एक अंग को किसी जगह पर छूते हैं तो वो कल्पना करते हैं कि ये ऐसा ही होगा। किसी ने हाथ छुआ तो कहेगा जी पतला सा है, गोल सा है। किसी ने पैर छुए तो वो कह देगा जी मोटा सा है, गोल सा है। किसी ने पेट छुआ तो कहेगा नहीं नहीं चपटा है। तो इस प्रकार से क्या है, शास्त्रों में कहीं कोई भेद नहीं है। भेद केवल हम अपने अल्पज्ञान, अपनी अहंकारिता, इसके कारण से हम शास्त्रों में भेद बना देते हैं, बाकी शास्त्र कहीं नहीं है। क्यों? कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से इस पृथ्वी पर किसी भी भूभाग पर गिरने वाला जल जिस प्रकार उसकी अंतिम गति होती है कि वो सागर में जाके मिल जाता है, उसी प्रकार किसी भी देवता को, किसी भी शक्ति को यदि हम उसकी आराधना करते हैं तो अंततः आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। इस प्रकार की परिस्थितियां, इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की विचारधारा को रखने वाला, विशुद्ध विज्ञान पर आधारित हमारे शरीर को, हमारे मन को, मन हमारे यहाँ 25 तत्व माने गए। मन, चित्त, बुद्धि। मन और बुद्धि में भी हम लोगों ने भेद किया हुआ है, क्योंकि मन फिर भी चंचल हो सकता है लेकिन बुद्धि नहीं होगी। लेकिन जो पाश्चात्य विज्ञानी है, जो केवल स्थूलता को, केवल भौतिकवाद को ही जो ज्ञान मानते हैं, उनकी दृष्टि में बुद्धि और मन में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ है। आपको आश्चर्य होगा, आप लोग सब ज्योतिष के अनुरागी हैं, ज्योतिष पर आप लोग सभी लोगों ने बहुत परिश्रम भी किया हुआ है। हमारे यहाँ शतवर्षीय पंचांग हम सबके पास होगा। आपको आश्चर्य होगा, ये शतवर्षीय पंचांग जिन्होंने बनाया है उन्होंने लिख दिया कि इस तारीख को होली होगी, इस तारीख को दीपावली होगी, इस तारीख को ग्रहण होगा, इतने बजे होगा।
इतने बजे शुरू होगा, इतने मिनट का होगा, इस क्षेत्र में इतने मिनट का होगा और इस क्षेत्र में इतने मिनट का होगा। आप देखिए इन सारी गणनाओं को जिन्होंने कड़ा मलकवत कर दिया, क्या उनके ज्ञान पर, उनकी साधना पर हम लोग केवल और केवल कुछ परिश्रम नहीं करने की प्रवृत्ति होने के कारण क्या हम उन सारे ज्ञान को, उनकी साधनाओं को बेकार जाने देंगे? मित्रों, यहूदी नववर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। क्या होता है उसमें? हम किसी तरह समय को बिताने की सोचते हैं। शीत जन्य व्याधियां हमें ही नहीं, उन देशों में भी होती हैं। कैसे मनाएंगे वो उसे? कहाँ वो आराधना करेंगे? जब आपका चित्त ही विकल हो रहा है, जब आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या हम वहां उस परिवेश में जाकर के और कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं? 1 जनवरी का स्वामी कौन है? 30 जनवरी तक क्या है? वहां इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं। हमारे यहाँ आप देखिए जो दीपावली का त्योहार कार्तिक के महीने में आएगा, वो 20 अक्टूबर से लेकर के और 10 नवंबर के बीच-बीच में आ जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने दीपावली का त्योहार जनवरी में मनाया हो? लेकिन कुछ मतावलंबियों के वर्ष की गणना के आधार पर उनके त्योहार हम ही लोगों ने अपने जीवन काल में भिन्न-भिन्न ऋतुओं में देख लिए हैं। इस सारी परिस्थिति को मैंने क्या कहा? चतुर्भी व्यवहारोत्र, 4 प्रकार के कालमान ही हम लोग हमारे पूरे जीवन में, हम लोग हमारे पूरे व्यवहार में लेते हैं। अच्छा, वो भी क्या होता है कि ठीक है, वर्षायनर्तु युगपूर्वकमत्र सौरान् मासास्तथा च तिथय तुहिनांशुमानात् यत सूतकृच्छ्र विचिकित्सितवासराद्यैः तत्सावनार्च युगमादिक आर्क्षमानात्। वर्ष, अयन, ऋतु, ये सब हम किससे लेंगे? सौरमान से। आप देखिए मकर संक्रमण जो कि निर्यन हम देखते हैं, यद्यपि सायन मकर संक्रमण 21-22 दिसंबर को हो जाता है, हम जो मकर संक्रमण, मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं वो निर्यन होता है, वो 14 और 15 तारीख को ही होता है। पुण्यकाल के कारण हम उसकी तारीख को आगे पीछे कर देते हैं, उसके पुण्यकाल के विवेचना के कारण। लेकिन मकर संक्रमण जो है वो कभी 14 और 15 के अतिरिक्त नहीं आता है। अब चूंकि उसका जो पुण्यकाल है और उसके पुण्यकाल के विभिन्न धर्मशास्त्रीय विधान है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि साहब कभी 14 को आता है, कभी 15 को आता है, कभी 15 को शाम को आता है, और आप ये कहते हैं वो नहीं है। लेकिन मकर संक्रमण जो होता है, क्योंकि ये क्या है? ये सौर उत्सव है हमारा। तो उस वर्ष अयन, वर्षायनर्तु युगपूर्वकमत्र सौरान। किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हो गया, उसको आशोच लगना है, आशोच तिथि के आधार पर नहीं लगेगा। क्यों? कि यदि तिथि के आधार पर लग गया और मान लीजिए कि उस माह में सूर्य और चंद्रमा की गति वैलक्षण्य के कारण तिथि घट गई या तिथि बढ़ गई, तो वो सौर और सावन के मान में अलग हो जाएगा। किसी बच्चे के जन्म के टाइम पर तो 10 दिन का आशोच हो जाएगा और किसी बच्चे के जन्म के टाइम पर बोले 2 दिन का ही आशोच हो गया। तो वहां क्या कह दिया कि नहीं, वर्ष, अयन, ऋतु, ये तो सब आपको कहां से लेनी है? सौरमान से। मासास्तथा च तिथयः। आप देखिए आज भी जहां वर्ष पूजा होती है, तो वहां जो वर्ष हम लगाते हैं वो उसकी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से लगता है, और आप उसकी कभी गणित करके देख लीजिए तो वो वर्ष, क्योंकि सूर्य जो है जितने अंश राशि, अंश कला और विकला पर अगले वर्ष आएगा, उसी समय से उसका नव वर्ष प्रारंभ होगा। किंतु चांद्रमान के हिसाब से तो उसमें 11 दिन का फर्क पड़ जाएगा, और ये जो 11 दिन का फर्क एक वर्ष में पड़ा मित्रों, वो जाकर के और 32 महीने और 15 दिन के बाद एक अधिक मास हो जाता है। इस वर्ष, इस नववर्ष में, जिसका के नाम रौद्र है, इस रौद्र नाम के नववर्ष में एक अधिक मास आएगा, और वो ज्येष्ठ मास है। क्या है ये अधिक मास? असंक्रांति मासोधिमास स्फुटस्या। जिस चांद्र माह में
सूर्य की संक्रांति नहीं हो, वह चांद्रमास अधिक मास होगा। तो जिस समय सूर्य की संक्रांति नहीं होगी, अर्थात सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण वो जो बीच का महीना है वो अधिमास हो जाएगा। ये अधिमास कुछ भी नहीं है। ये अधिमास क्या है कि वो जो हमारे 11 महीने 11 दिन और 8 महीने में जो 32 महीने में जो 30 दिन का डिफरेंस है उसको एक कर दिया और फिर वापस से सौर और चांद्रमासों में एक बिल्कुल एक रूपता ले आई, इसलिए हमने उसको हटाने के लिए अधिक मास दे दिया। हमारे आचार्यों ने बड़ी से बड़ी गूढ़ बात को भी कहानी किस्सों के रूप में कह दिया। ज्योतिष शास्त्र में एक है रोहिणी शकट भेद। रोहिणी शकट भेद हमने कह दिया साहब ये जो 27 नक्षत्र है ये तो भगवान चंद्रमा की 27 पत्नी है। बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है उसमें पति पत्नी साथ रहते हैं और चंद्र का जो भ्रमण होता है, चंद्रमा जो अपने विमंडल वृत्त में जाता है, तो क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक ज्यादा है इसलिए आज से हमने कह दिया घूमता उसमें मंगल भी है, उसी राशि चक्र में सूर्य भी घूमता है, उसी राशि चक्र में बुध भी घूमेगा, उसी राशि चक्र में बृहस्पति भी घूमेगा। लेकिन हमने यहाँ ये जो पति पत्नी की जो परिभाषा दी है वो मित्रों हमने पति पत्नी की परिभाषा में क्या कह दिया, ये जो 27 नक्षत्र हैं इन नक्षत्रों को बोले ये जो है ये दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। दक्ष प्रजापति कौन है? प्रजापति, सृष्टि जिसने बनाई उसका स्वामी। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियां जो है वो भगवान चंद्रमा को दे दी। अब चंद्र और फिर जब रोहिणी शकट का विशेष प्रभाव हमारी इस भूमंडल पर पड़ा, हमारी इस प्रकृति पर पड़ा, प्रकृति के माध्यम से हमारे ब्रह्मांड पर पड़ा, तो हमने उसे कह दिया रोहिणी शकट भेद। बोले जी रोहिणी चंद्रमा को सर्वाधिक प्रिय है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा को सर्वाधिक प्रिय है। अरे भाई जब हम देखेंगे आकाश में, जब इसको देखते हैं तो ये सब तेज पुंज है, ये सब प्रकाशमान पुंज हैं और इन प्रकाशमान पुंजों का इनमें कोई इमोशंस होते हैं क्या जो ये पति पत्नी बन जाएंगे? जी नहीं। इस प्रकार की ये यहाँ ये बात कहने से मेरा तात्पर्य ऐसा है कि आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने कि ताकि आप उनको उन कहानियों के माध्यम से, उन कहानियों का भी विचित्र आधार है, उन कहानियों के माध्यम से आप तक वो चीजें आ जाए। बड़ी अच्छी बात है। सूर्य यदि किसी की कुंडली में खराब है तो आप उसको सूर्य के जल चढ़ाओ। पिता खराब है तो सूर्य की पिता की आराधना कीजिए तो सूर्य के दुष्फल को हम दूर कर देंगे। आत्मा रवि ही शीतकरस्तु चेतः सत्वम धराजः शशिजोध वाणी। 365 दिन का एक सौर वर्ष, 354 दिन का एक चांद्र वर्ष, हर तीसरे महीने एक अधिक मास, तो उससे वो सारी अब इससे अधिक इसमें क्या हुई? हम इसके इस वैज्ञानिक स्वरूप को अगर नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन हम अपनी अल्पज्ञता के कारण या हमारे मस्तिष्क में, हमारे मनों में ये बात ठूस ठूस कर बिठा दी है कि नहीं आप गलत है। मित्रों मैं गणित का एक सूत्र आपको बता करके और मैं अध्यक्ष महोदया से विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि मुझे अभी और कितना बोलने की इजाजत है? सर ज्ञान इतना अच्छा दे रहे हैं आप, तो हमारी इच्छा ही नहीं हो रही कि आप रुके, बताते बताते अद्भुत व्याख्यान चल रहा है। मैं कुछ अपने अनुभव ही बता रहा हूँ जी और बिल्कुल बताइए। प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अधिक जो है पाथे भी न मिले। नहीं और सर बहुत मैं कीर्ति जी आपको इस बात के लिए अत्यंत आपका आभारी हूं कि आपने इस प्रकार की इस व्याख्यानमाला का आयोजन, यद्यपि आप किस प्रकार से करती हैं, आप पिछले वर्ष अस्वस्थ भी हो गई थी, उसके बावजूद भी आपने इसको चलाया और मैं समझता हूं आप पिछले कई महीनों से आप इसको आयोजित करती हैं और मैं इसमें 1 या 2 बार ही नहीं जुड़ा, बाकी मैं आपके इसमें मैं हमेशा जुड़ा हूं और मैंने उसका लाभ भी लिया है। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब मैं गणित पढ़ता था तो गणित में एक सूत्र था, सैक पदम पदार्धेन गुणितम। सैक पदम पदार्धेन गुणितम, ये समानांतर श्रेणी जो गणित में है उसमें 1 से प्रारंभ करके
एक आंतर वाली सभी श्रेणियों का योग आप जितना भी चाहते हैं उसका आप इसमें से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको चाहिए कि 1 से 10 तक का चाहिए या 1 से 20 तक का चाहिए, तो 20 आपके पद हो गए, 1 हो गया सही 1, 20 में 1 जोड़ दीजिए 21 और 20 के आधा 10, तो 210 आ जाएंगे। ये हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष के गणितीय पक्ष का सूत्र है, लेकिन हम केवल इसी के महिमा मंडन में रह गए और इसके आगे क्यों कि अगर आप ये देखिए ये सूत्र 1 से शुरू करके और कहीं तक ले जाओ वहां लागू हो जाएगा। जिसमें अंतर केवल 1 का है वहां भी ये लागू हो जाएगा, जिसमें अंतर 2 का है वहां भी ये लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 2 से और 5 तक जोड़ना चाहो, 2, 3, 4 और 5, यदि 2 से 5 तक यदि आप जोड़ना चाहें और इस सूत्र का इस फॉर्मूले का उपयोग करना चाहें तो वहां ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। हमने यहीं आकर के अपने अध्ययन को, अपने शोध को रोक दिया और आज जो आधुनिक गणित है उन्होंने इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला बार-बार सोचते हुए उन्होंने बनाया और समांतर श्रेणी के पदों का योग करने का एक फॉर्मूला बना दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बना दिया कि आप समांतर श्रेणी को 2 टुकड़ों में भी बाँट सकते हो। मान लीजिए आपको 1 से 10 और 17 से 25 इन दोनों का अलग-अलग योग जानना है तो आप उन दोनों को अलग-अलग करके और फिर उन दोनों के योग को जोड़ दीजिए। लेकिन अगर हम इसी श्रेणी को यदि हम जो मैंने भी आपको श्लोक बना करके बताया तो उससे नहीं कर सकते। इसके पीछे निश्चित रूप से ये हम लोगों की कमी रही है। हमारे आचार्यों ने हमें रास्ते बताए, हमारे आचार्यों ने हमें दिशा निर्देश दिए, लेकिन जो हमारे आचार्य थे भाई, उनकी भी तो कुछ शारीरिक सीमाएँ रही होंगी। उन्होंने अत्यंत अभाव में रहते हुए भी इस प्रकार से हमारे ज्ञान परचम को आज तक हम तक लाया। वो हम तक लेकर के आए, लेकिन हम केवल वहीं तक रह गए, वहीं ताली बजा करके, वहीं महिमा मंडित करके छोड़ दिए और आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि साहब न्यूटन ने दिया साहब गुरुत्वाकर्षण का नियम। समांतर श्रेणी वाला तो साहब जो है वो तो पश्चिम से आया है साहब। और न केवल समांतर श्रेणी बल्कि गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी भी आ गई, चक्रवाल भी आ गया, बीजगणित भी आ गई, श्रेणी व्यवहार भी आ गया, एक वर्ण समीकरण भी आ गया। आप देखिए मित्रों ये सब हमारे यहाँ बीजगणित में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ बीजगणित में पाइथागोरस प्रमेय है। इसके अलावा जो खेतों के क्षेत्र मिति जिसे हम कहते हैं, खेतों के क्षेत्रफल बनाने के लिए जब हम देखते थे 8वीं 9वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे तो वहां पर देखते थे कि एक बांस जो है 25 फीट का हो गया और दूसरा बांस 15 फीट का हो गया, जोड़ दिया और उनको जो है वो बोलते थे कुछ, वो ग्राफ से आते थे और उन ग्राफ से आकर के और उनके बाद उसमें बनाया करते थे। लेकिन जब बीजगणित पढ़ी तो उसमें लगा कि वाकई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका मूल हमारे शास्त्रों में। बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार की परंपराएं शुरू हुई। हमें अपने अतीत पर गर्व करना है और उसको अपने जीवन में डालना है और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने आगे चलना है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शास्त्र है वो आज की इन छोटे-मोटे झंझावातों से डरने वाला नहीं है। इन छोटे-मोटे झंझावातों से बिखरने वाला नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इन शास्त्रों को गढ़ा है, जिन्होंने इन शास्त्रों को रचा है, उनके समय में भी तो इस प्रकार के झंझावात रहे होंगे। उनके समय में भी तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले, इस प्रकार के अच्छा, हमारे यहाँ तो स्पष्ट बात है ना, हम तो कहते हैं निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो वो खाली अपने शरीर के लिए ही साबुन थोड़ी चाहिए, हमारी बुद्धि के लिए भी साबुन चाहिए। क्यों साहब ये कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? ये क्यों होना? तो इस प्रकार की परिस्थितियों में वो लोग भी जो हमारे आचार्य गण रहे हैं, हमने सबसे पहले कहा कि ऋग्वेद हमारा सबसे पहले इस ब्रह्मांड पर आने वाला सबसे पहला ग्रंथ है। परंतु उस ऋग्वेद के अंदर जो छिपी हुई जो बातें थी ना, उनको खोलने वाले हमारे मैक्स मुलर जी बन गए। सायण जी क्यों नहीं बने? ऋग्वेद पर जो भाष्य लिखा है, यजुर्वेद पर जो भाष्य लिखा है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है ऋग्वेद पर लिखा है यजुर्वेद पर लिखा, लेकिन सायणाचार्य को हम भूल गए और हम मैक्स मुलर को याद रख रहे हैं। क्यों याद रख रहे हैं? उन्होंने मार्केटिंग करी, उन्होंने पूरा ज्ञान लिया, उन्होंने पूरा। आज भी बहुत से ऐसे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ हैं जो हमें
हमारी सनातनी परंपराओं से जोड़ सकते हैं। मित्रों, हम इस नववर्ष को, जो कि हमारी सनातनी परंपरा के आधार पर हमारे सामने आया है, हमारे हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो एक धरोहर दी है, हम इस धरोहर के आधार पर इस धरोहर को हम हमारे जीवन में अपनाएं। इसकी आयुर्वेदीय महत्ता, इसकी धर्मशास्त्रीय महत्ता, इसकी आध्यात्मिक महत्ता को हम हमारे जीवन में अपनाएं। इससे निश्चित रूप से हम सभी का भला होगा, क्योंकि सनातनी परंपरा किसी का बुरा नहीं सोचती। सनातनी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम। सनातनी परंपरा में किसी के प्रति नकारात्मक नहीं सोचा गया है। कल जो दिन आने वाला है, इस समय तो भगवान सूर्य ने हमें केवल अपनी साक्षी में हम सब लोगों को जोड़ा था। जब हम दोबारा भगवान सूर्य के दर्शन अलग अलग रूप में करेंगे, तब एक बहुत पावन दिन हमारे सामने होगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राकट्य दिन, रामनवमी का दिन, अष्टमी का दिन। अष्टमी हम सबके यहाँ कुलदेवी, जैसे मैंने अभी कहा कि नवरात्रों में जो इनकी पूजन का जो समापन हम लोग करते हैं अष्टमी और नवमी में, कुछ अपनी परंपरा के हिसाब से अष्टमी को करते हैं, कुछ परंपरा के हिसाब से नवमी को करते हैं। उन परंपराओं पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कल जब हम नवरात्र और नवरात्र समापन की पूर्व संध्या या संध्या, जो भी हम स्वीकार करते हैं हमारी परंपराओं के आधार पर, और हम भगवान राम को, जो कि जिन्होंने अपनी मर्यादा में रहते हुए दुष्ट दमन, सज्जनों के संरक्षण के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए और मर्यादा में रहते हुए जो एक उदात्त चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उस चरित्र को हम अपने समक्ष मानते हुए हम सभी लोग अपने अपने मनों में एक संकल्प लें कि निश्चित रूप से जो एक सनातनी परंपरा, जो एक व्यवस्था हमारे आचार्यों ने हमें दी है, हम उस व्यवस्था के आधार पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार की बातों से हम हमारी अगली पीढ़ी को भी इन सब से परिचित करवाएंगे। मैं मानता हूं, यदि आप सभी लोग इस संकल्प को अपने मन में धारण कर लेंगे, तो मुझ जैसे अल्पज्ञानी को आपने सुना, पूरे धैर्य के साथ सुना, और मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आचार्य कीर्ति शर्मा जी को, उनकी टीम को, आचार्य मृत्युंजय शास्त्री जी को, बीच में श्रुति पारिक जी भी आई थी, उनको भी, और भी सभी लोग यहाँ जो सभी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों को पुनः एक बार रामनवमी की शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं, और भावी जीवन में वो सभी लोग अपने अपने यथेच्छ को अपने अपने कर्म फल के अनुरूप प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। या देवी, हाँ, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय सम्मानीय मेरे गुरु जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। क्या आपने इतना अद्भुत व्याख्यान देके हम सबको लाभान्वित किया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके निर्देशन में ही अपना पीएचडी कार्य पूरा कर रही हूँ। और ये मेरा सौभाग्य इसलिए भी है कि क्योंकि जब कोई सुनता है कि आप किसके अंडर में पीएचडी कर रही हैं, और जब मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, तो लोग कहते हैं आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि आपको वो गाइड मिले हैं। और ये वास्तविकता है कि मैं वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अभी गुरुजी ने कहा कि मैं कैसे कर लेती हूँ, तो गुरुजी ये सिर्फ माँ भगवती का आशीर्वाद, कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद है, बड़े गुरुजी का आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने बड़े गुरुजी के चरणों में बैठ के ही ज्योतिष की ABCD सीखी है।
और अब आपके उसमें निर्देशन में मैं पीएचडी पूरा कर रही हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य है। आज यहाँ पधारे सभी महानुभाव को मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी, जिन्होंने इतने धैर्य के साथ आदरणीय सम्मानीय गुरुजी का व्याख्यान सुना। मृत्युंजय जी तिवारी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो हर महीने एक बार निवेदन करने पर तैयार हो जाते हैं और सारा लिंक वगैरह बना करके भेज देते हैं। क्योंकि मेरा ये कंप्यूटर कार्य थोड़ा सा मैं समझती नहीं हूँ, जानती नहीं इसमें ज्यादा, क्योंकि मुझे अपनी कमी मानने में कोई बुराई नजर नहीं आती। श्रुति मैम भी आज हमारे साथ जुड़ी है, हमारा सौभाग्य है। पिछले 2 महीनों से कुछ व्यस्तताओं के चलते मैडम नहीं जुड़ पा रही थी। सत्यनारायण जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी के साथ अब मैं श्रुति मैम से निवेदन करूंगी कि आप आदरणीय गुरु जी का धन्यवाद प्रेषित करें, ताकि सभा का विसर्जन किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नव संवत्सर केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, गौरव और सनातन परंपराओं का प्रतीक है। और यह हमें सिखाता है कि नववर्ष की शुरुआत नए संकल्पों के साथ, नए जोश के साथ और आत्मशुद्धि और नए दृष्टिकोण के साथ की जानी चाहिए। हमें अपने पूर्वजों द्वारा दी हुई इस भारतीय संस्कृति की महान धरोहर को और अमूल्य परंपरा को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और आज के ऐसे विषय पर, जिसमें कि भ्रांतिपूर्ण समाज में इस विषय की प्रासंगिकता की और प्रासंगिकता के साथ में वैज्ञानिकता की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। लोग उसे समझें, उसे मानें, उसे अपनाएं और आगे भी बढ़ाएं। इस विषय पर इतने अच्छे, बहुत ही ज्ञानपूर्ण उद्बोधन के लिए मैं आचार्य कीर्ति जी शर्मा हमारी रोल मॉडल हैं, हमारी आदर्श हैं इन सब चीजों को लेकर के। और उनके भी गुरुजी से हमें ऐसा उद्बोधन सुनने के लिए मिला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कैलाश चंद्र जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, कीर्ति मैडम को, और विशेष धन्यवाद मृत्युंजय जी तिवारी जी सर को, जो समय निकाल के और इस तरीके के आयोजन में अपनी बहुत ज्यादा सहभागिता दिखाते हैं और हमारे सभी प्रतिभागी जो सक्रिय रूप से इसमें जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। सत्यम जी शांति मंत्र का वो करें। जी, कल्याण मंत्र के साथ हम लोग समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों से पुनः मिलने की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।